हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की। बहुत सारी डिफरेंट जो नेटवर्किंग से रिलेटेड थिंग्स हैं उन चीज़ों के बारे में आजकल हम जो हमारे जो वीडियो चल रहे हैं उनमें हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायरवॉल्स। आज हम जानेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती हैं, फायरवॉल्स कैसे काम करती हैं और फायरवॉल्स का क्या यूज़ होता है। अगर हम फायरवॉल की बात करें, फायरवॉल अगर जनरल वे में बात करें तो फायरवॉल का मतलब क्या है। फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है बाहर से होने वाली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से। जैसे कि हम कहें कि बाहर आग लगी हुई है और आपके घर को में एक वॉल बनी हुई है जो कि आपको उस बाहर होने वाली किसी भी तरीके की आग से प्रोटेक्शन दे रही है, या फिर बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर आतंक फैला हुआ है, बाहर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपका घर उससे सुरक्षित है। यानी कि लाइक अंबुजा सीमेंट की दीवार है जो कि आपके घर पे लगी हुई है और आप जो है प्रोटेक्टेड हैं बाहर की होने वाली सभी घटनाओं से। और ऐसे ही सेम अगर घर पे कुछ होता है तो उससे प्रोटेक्शन दे रही है कि बाहर वालों तक वो बात ना पहुंचे। यानी कि जैसे कोई घर पे मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई और वो लड़ रहे हैं और साथ में जो है उस लड़ाई को बाहर ना फैलाए, घर की बात घर में ही रह जाए। तो इस तरीके से क्या किया आपने, प्रोटेक्शन किया। तो ये है फायरवॉल, असल में एक तीर तरह की दीवार। चलिए ये तो बात रही मजाक की। असल में फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी टूल है, एक तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो कि यूज़ होता है आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। किस तरीके से ये क्या करता है, ये आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है अनवांटेड एक्सेस से या किसी तरीके के अनवांटेड थ्रेट से। यानी कि जैसे अब हम बात करें कि कोई भी तरीके की कोई अनट्रस्टेड चीज़ आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क पे एक्सेस करना चाह रही है तो उस चीज़ को आपसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड होती हैं या फिर अनट्रस्टेड होती हैं, जैसे कि बहुत सारे वायरसेस हैं, मेलवेयर्स हैं, रैंसमवेयर हैं, साथ ही कुछ अनट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जो कि क्या करती हैं कि आपकी जेन्युइन वेबसाइट की तरह मिमिक करती हैं। यानी कि आपको लगेगा कि ये कोई जेन्युइन वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक की कोई मिमिक करने वाली वेबसाइट बना दी, तो आपको तो पता नहीं है कि वो क्या है। आप अनजाने में फेसबुक में एक सी लगाना भूल गए और वो फेसबुक हो गया और आपने अनजाने में उसमें जो है एंटर कर दिया, और असल में क्या होगा, आपने उसके बाद अनजाने में उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी तो क्या हुआ, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, यानी कि उस आपका डेटा हैक हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से कि आप ऐसी कुछ चीज़ें करें तो उनको प्रिवेंट कर दें, उन चीज़ों को रोक दें। तो ये काम है फायरवॉल का, यानी कि किसी भी तरीके का जो अनवांटेड एक्सेस है उसको प्रिवेंट करके रखना। यानी कि एक तरीके से आप समझें कि आपके घर के दरवाजे पे आपने गेट कीपर लगाया हुआ है। गेट कीपर का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, वो अंदर एक्सेस होने वाली चीज़ों को पहले सब चीज़ चेक कर रहा है। यानी कि उसके जैसे कि होता है ना, कुछ परमिसिबल चीज़ें हैं कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन उन परमिसिबल चीज़ों के साथ ही है या कोई अनवांटेड थिंग्स तो नहीं लेके आ रहा है, उसके बाद ही उसको एंट्री देता है। तो इन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो फायरवॉल क्या कर रहा है, फायरवॉल क्या कर रहा है कि आपको जब आपका नेटवर्क ट्रैफिक बाहर से आ रहा है या आप बाहर से अंदर से बाहर भेज रहे हैं तो उसको एक चेक कर रहा है कि क्या ये जो है आपने जो परमिशेबल थिंग्स दी हुई हैं, जो परमिशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली है। अगर वो डेटा या कोई भी जो ट्रैफिक है वो उसके अकॉर्डिंग है तो उसको परमिट करेगा, अदरवाइज उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा या उसको डिनाई कर देगा। तो ये काम होता है फायरवॉल का। अब बात करते हैं कि फायरवॉल काम तो ऐसे करता है, लेकिन फायरवॉल होता कितने टाइप का है, किस किस टाइप के कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं। तो अगर हम फायरवॉल की बात करें तो दो टाइप के फायरवॉल्स असल में होते हैं। फायरवॉल होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है और दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप मोस्टली देखते हैं बहुत सारे एंटीवायरस हैं तो और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो इनके साथ इनबिल्ट आता है। ये इस तरह का फायरवॉल है कि आपके सिस्टम में प्री बिल्ट है या पूरा इनबिल्ट है, या किसी सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है, जैसे एंटीवायरस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आ रहा है, या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एक फायरवॉल मिल रहा है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसमें जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में जो है आपका फायरवॉल प्रोटेक्शन होती है। तो इसका काम क्या होता है ये, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर आप उसको एज अ सर्वर यूज़ करें तब जाके आप किसी और सिस्टम को उसके थ्रू जब एक्सेस देंगे तो जाके वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज ये किसी पर्टिकुलर जिस सिस्टम पे अगर ये इंस्टॉल है तो उसी सिस्टम को आपका एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल की एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है।
अब बात आती है एक दूसरे तरीके के फायरवॉल की, यानी कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। अब हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है? ये एक तरीके से एक हार्डवेयर होता है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हार्डवेयर है, जो कि स्पेशली डिजाइन ही आपका नेटवर्क को प्रोटेक्शन के लिए होता है। यानी कि ये क्या होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क है और दूसरा इंटरनल नेटवर्क है। अब एक्सटर्नल नेटवर्क को इंटरनल नेटवर्क के बीच में हम क्या करेंगे, फायरवॉल को एक तरीके से स्टैब्लिश कर देंगे। यानी कि हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क, उसके बाद हमारा एक रूटर लगा होगा, राउटर लगने के बाद उसके बाद हम एक फायरवॉल लगाएंगे, देन स्विच लगाने के बाद बाकी सिस्टम्स को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हो फायरवॉल के थ्रू। तो अब ये क्या किस तरीके से वर्क करेगा? अब ये चीज क्या होती है, फायरवॉल में क्या होता है कि आपका डेटा ट्रैफिक आया, उसने रिसीव किया, डेटा रिसीव किया। अब या डेटा ट्रैफिक जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक रिसीव किया। अब उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज डिजाइन होती हैं, कुछ पॉलिसीज उसके अंदर डिजाइन होती हैं, जिन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली फायरवॉल हमारा वर्क करता है। ये क्या करते हैं, हम खुद डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग कि हमको कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, उस जरूरत के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगर करते हैं जब फायरवॉल को, तो इन पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं। अब इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली फायरवॉल वर्क करता है कि हमें किसको परमिट करना है, किसको परमिट नहीं करना है। अब इसमें पॉलिसीज में क्या कह सकते हैं, हम कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, हम कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी हमको हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका फायरवॉल के अंदर इस तरीके का काम होता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दो, कि जो कुछ नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दो, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाओ। या फिर आप जो पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं, लाइक जैसे SMTP है, HTTPS है, HTTP है, इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके पोर्ट्स को हम जो है TCP पोर्ट है या UDP पोर्ट है उनको हम ब्लॉक कर दें। तो वो चीज़ें भी हम फायरवॉल के थ्रू कर सकते हैं। अब मेन क्या इसका मेन वो क्या होता है कि हम जो है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, फायरवॉल को डिजाइन कर रहे हैं या अपने फायरवॉल को एक तरीके से पॉलिसी उसकी क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस होती हैं फायरवॉल के अंदर, जिसके अकॉर्डिंगली वो जो है किसी भी चीज़ को परमिट करता है और या किसी को जो है आपका डिनाई करता है या फिर ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं फायरवॉल के अंदर। तो फायरवॉल है। अब एक्सटर्नल फायरवॉल्स हैं, जैसे कि आपके जो मतलब हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं। जो हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं वो बनाने वाली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो फेमस मैन्युफैक्चरर हैं जैसे सिस्को है, पोलो अल्टो है, जूनिपर है, फोर्टीगेट है, फोर्टीनेट है, ये बहुत सारे क्या है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके एक्सटर्नल फायरवॉल्स बनाती हैं। और उनके अलावा जो है जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है फायरवॉल्स को, पहले तो जो है शुरुआती जो फायरवॉल्स होते थे वो CLI यानी कि आपके कमांड लाइन इंटरफेस में ही कॉन्फ़िगर होते थे, लेकिन अभी जो नए फायरवॉल्स आ रहे हैं उनके लिए GUI मोड भी हमको मिलता है, यानी कि हम GUI मोड पे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस मोड पर भी उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी, बेसिक जानकारी है फायरवॉल के बारे में, फायरवॉल कैसे वर्क करता है, फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा फायरवॉल, जैसे हम अगर हार्डवेयर फायरवॉल की बात कर रहे हैं, जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें प्रॉक्सी सर्वर बेस्ड फायरवॉल होते हैं, आपके लाइक ट्रांसपेरेंट फायरवॉल्स होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल्स हैं, उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन पर्पस था वो था फायरवॉल की मेन जो बेसिक जानकारी है वो आपको दें। तो ये सब जानकारी थी दोस्तों फायरवॉल के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।